बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, गए गए वक्तों की बात है। कोई कनटुट्टा बदमाश अपने इलाके में जेल काटने के बाद वापस आया, तो जो चापलूस टाइप लोग होते हैं वो उसके गिर्द जमा हुए और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं आपकी बात हो रही है और लोग आपकी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब वो मजीद चौड़ा हो गया कि यार पता नहीं मैंने कौन सा मार का सर अंजाम दिया कि सब लोग मेरी ही बातें कर रहे हैं। वक्त गुजरता गया, कोई थोड़ा अरसा गुजरा तो लोगों ने वो बातें भुला दी। लोगों का आना जाना भी कम हो गया। अब चौधरी साहब को ज़रा प्रॉब्लम हुआ कि यार आखिर पता तो करना चाहिए कि क्या वजह है कि अब लोग मेरी बातें भी नहीं कर रहे और मुझे खबरें भी नहीं आ रही। चौधरी साहब ने एक अपना एलची भेजा। वो उस वक्त तरखानों के पास कुछ चार लोग इकट्ठे होते थे, नाइयों के पास इकट्ठे होते थे, मोचियों के पास इकट्ठे होते थे। वो इन तीनों ठिकानों पे गया और तंदूरों के ऊपर जो था वो इन चारों ठिकानों पे वो गया और उसने कहा कि चौधरी साहब कहीं पे कोई बात नहीं हो रही। उसने कहा कि फिर इसका क्या हल किया जाए कि लोग हमारी बातें करें। उन्होंने कहा कि जी आपकी इसका हल ये है कि आपका वो फलां वाला बरामदा है, थोड़ा पुराना भी हो गया, बोसीला हो गया है, उसको आग लगा देते हैं। तो लोग जहाँ पे भी कहेंगे कहेंगे बोलेंगे, वो कहेंगे कि चौधरियों के दायरे पे फलाम बरामदे में आग लग गई थी। तो इस तरह से आपकी बातें होना शुरू हो जाएंगी। और चौधरी साहब ने इस चीज़ को हंसी खुशी कबूल किया और फरमाया कि बिल्कुल ये बात तुम ठीक कह रहे हो, लिहाजा अब हमें यही करना चाहिए। और उन्होंने वो उठे, उन्होंने उस बरामदे को आग लगाई और मोहल्ले में वाह वाह होने लग गई। हमारा हाल मिन हैसुल कौम इस चौधरी से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हम अपना नुकसान करते हैं, अपने घर को आग लगाते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेच देते हैं और उसके बाद हम रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। आज ये वाक़या सुनाना इसलिए मकसूद था कि आज के दिन में हमारे शहर में यूरिया खाद की कीमत 4500 से 6000 रुपये हुई है। और ये उन लोगों के मरहूने मिन्नत हुई है जिनको मैंने और आपने इस वक्त भी झोलियां भर भर के वोट डाले हैं। और उन्होंने, मैं कसम उठा के कहता हूं कि आने वाले 5 सालों में कबल वक्त मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि उन्होंने आपके हक की कोई बात नहीं करनी। उन्होंने वहां पे जाके कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठानी। गंदम का रेट जो है वो आपका 4600 की आवाज़ आ रही है और 4000 की आ रही है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। और ये पीक यूजेज टाइम है यूरिया का गंदम के ऊपर। और बाघ की भी आगे किन्नू की फोट शुरू होने वाली है, उसके ऊपर भी उसको ज़रूरत है। और इस टाइम पे आके यूरिया का शॉर्ट हो जाना और शॉर्टेज के साथ फिर उसकी कीमत बढ़ जाना, मैं हैरान हुआ हूँ। मैं एक ऐसे इदारे को जानता हूँ जिसके पास सैटरडे शाम को 500 बैग यूरिया था। विद इन 2 डेज उनका हाउस खाली हो गया। अब उनके पास कुछ नहीं मौजूद। और ये पीक टाइम है यूरिया का। दिसंबर, हमारे यहाँ 25 दिसंबर को नहरें वगैरह बंद हो जाती हैं, फिर पानी आता है कहीं ये कम फरवरी के करीब जाके, एक सवा महीना हमारे यहाँ नहरों की बंदिश होती है। और उसके बाद लोग अपनी फसलों को पानी लगाना शुरू करते हैं और उस पानी लगाने के दौरान यूरिया की ज़रूरत होती है। फास्फोरस का 1000 रुपये की आवाज़ मार्केट में, उसका रेट बढ़ गया है। और ये जो ज़मींदारे के अंदर कोई सही जो सकत थी उसको ख़त्म करने की एक आखिरी, मैं कहता हूँ कि उनके अंदर, ये उस दीवार के अंदर आखिरी कील ठोंक दिया गया है। इससे पहले किन्नू का वक्त आया, हमारे इदारे भंग पी के सोते रहे। हरामजदगी और मैं हड हरामी उनके दिलो दिमाग में फैली हुई है। कुछ नहीं करना, कोई एक्सपोर्ट का हमारा सिस्टम नहीं था। चंद दिन पहले किन्नू से हमने वो ड्राई फ्रूट उधर से आ रहा था अफगानिस्तान से, हमने उसके ऊपर टैक्स बिठा दिया और हमें ये पता ही नहीं था कि हमारा पीक सीजन जो है वो सिट्रस का हमारे सर पे है। और वो उस वक्त हमारे ऊपर टैक्स लगा देंगे। जब हमारा टाइम हुआ उन्होंने बॉर्डर बंद किया। और हमने आज तक 70 सालों के अंदर अफगानिस्तान के अलावा अपना कोई मेगा यूजर पैदा ही नहीं किया। हम आलमी मार्केट में इस चीज़ को लेके ही नहीं गए। हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप आलमी मंडी में हमारी पिटने का वक्त हुआ जाता है। हमारा अपना कोई पेस्टिसाइड नहीं है, अपना कोई फर्टिलाइजर नहीं है, अपने पास, हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। और ये एक जानदार पेशा था। पूरी दुनिया के अंदर जो मल्टी बिलियनियर्स हैं वो एग्रीएबल लैंड परचेज करना शुरू हो गए हैं और हमारे यहाँ धड़ाधड़ जनाब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई। और भाई यहाँ पे लोग रहना नहीं चाह रहे, यहाँ से लोग निकलना चाह रहे हैं। कुछ तो होश के नाखून लो। और गधो, ये बताओ कि अगर आप लोग यहाँ पे हुक्मरान हैं, अगर यहाँ पे अवाम ही नहीं रहेगी तो आपने किसके ऊपर हक के हुक्मरानी रखना है? यूरोप में तो आपने जाके वहाँ पे गटर साफ करने होते हैं, वो तो आपको घास नहीं डालता। ये तो यही गुलाम लोग हैं जिनके ऊपर आपने हुक्मरानी करनी है।
और ये जो गधे आपको वोट डाल रहे हैं, इनके ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि खुदारा अपने अपने बच्चों पे रहम करें, अपने ऊपर रहम करें, इनसे कुछ सवाल तो करें यार, कुछ शोर तो डालें। हमसाए में पड़ोसी है, पड़ोसी जो है हमारे, पूरा मुल्क जाम करके बैठा है वहां का किसान। इस टाइम जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, इस टाइम भी दिल्ली के अंदर वो ट्रैक्टर्स और हर चीज़ लेके वो चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा जी कि हम सरकार, हमने अपनी फसलों का रेट खुद तय करना है, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है। और इसके बावजूद कि वहां पे यूरिया का रेट 264 रुपये है 45 किलो बैग में, डीएपी 1420 में है, और हमारे पास हमें मौत पड़ी हुई है, 14,000 में हमें डीएपी मिल रही है और 6,000 रुपये आज रेट हो गया यूरिया का। लेकिन मजाल है कि हमारे जुबान से कोई इसके लिए अल्फाज निकले। मैं सोशल मीडिया पे तकरीबन 3-4 घंटे की मगजमारी करता हूँ, मैं देखता हूँ यार कहीं पे कोई मुझे कोई पोस्ट नजर आ जाए। एग्री के ग्रुप्स को में मैं ऐड हूँ, उनको लाइक किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, कहीं पे किसी ने आवाज नहीं उठाई हुई, और निहायत अफसोस हुआ है। और अगर यही सूरत हाल चलती रही तो जमींदार जो है वो इंशाल्लाह आने वाले 2-3 सालों के बाद हाथ खड़े कर लेगा। ठेका जात आप देख रहे हैं कहाँ पे पहुंच गए हैं, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2,70,000 रुपए तक ठेका चला गया है। ये उन लोगों को ठेके पे तो वो जमीनें दे रहे हैं जो मालिक है। आप जो बंदा 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया ठेका दे दिया जिसने, और उसके बाद उसको खाद ही नहीं मिलनी, उसकी एवरेज ही पूरी नहीं निकलनी, तो वो क्या करेगा? अपने बच्चों को भूखा मारेगा। मुतल्लका इदारों से हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दें, यूरिया की अवेलेबिलिटी बेहतर करवाएं। और यार रॉ मटेरियल इसका हवा है, हवा से ये बनती है, या तो कोई आप ऐसा लॉजिक तो दें, हमें मुतमईन तो करें। लेकिन बस क्या है कि आप लोगों के वो मल्टीनेशनल अकाउंट्स चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हदायत ही नसीब करे। वस्सलाम, कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जी, अल्लाह ने के बाद।